हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 9th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे जो ठोस, तरल और जो गैस होती है, ठीक है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो सॉलिड होते हैं, मतलब जो ठोस होते हैं, उनके पार्टिकल किस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और गैस के पार्टिकल तो एकदम खुले घूमते रहते हैं ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। ठीक है, तो हमने 5 जो डिफरेंस थे वो पिछली क्लास में हमने पूरे कर लिए थे। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए 2 डिफरेंसेज हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है आज 6th नंबर डिफरेंस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब अगर हमने ये सॉलिड का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये ठोस का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप इन पार्टिकल के बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे, डिफरेंस देखोगे, गैप देखोगे, ठीक है, तो वो क्या है, नाक के बराबर। क्या है, नाक के बराबर, एकदम नाक के बराबर। मतलब इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या है, कम है, गैप बहुत कम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विड की, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैप, डिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, और अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर तो जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर मान लो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर हमने क्या डाल रखी है, गैस डाल रखी है, तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और जो कंटेनर है इसकी वॉल पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्लियर है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का केंद्र बल। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब अच्छे से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कमजोर होता है। ये क्या होता है, सॉलिड से कमजोर होता है। जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, सॉलिड से कमजोर होता है। फिर बात करते हैं गैस के अंदर, वीकेस्ट, सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है पार्टिकल्स के बीच में, वो किसमें पाया जाता है, सॉलिड के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत 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 कम होता है। क्लियर है। तो वीकेस्ट या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 7th और हमारा लास्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब घटक कण। जो सॉलिड को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब ये इसके घटक हैं जो इसको क्या करते हैं, मिलके एक पूरा सॉलिड बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस चौक की बात करूं, ठीक है, इस चौक को बनाने के लिए अगर आपके पास में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ चौक पाउडर है, दिखाई दे रहा है आपको इस पे। ठीक है, तो ये जो चौक पाउडर है उससे क्या बना है, आपका पूरा का पूरा ये बना है, चौक बना है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो मेरे अभी हाथ में है, वो बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, पूरी एक चौक बनाते हैं। क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको समझ में आ गया, मतलब घटक कण आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं कि इनके बीच का जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि हम सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर कभी भी क्या नहीं कर सकता, घुल नहीं सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता है। क्यों नहीं घुल सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई 2 सॉलिड है, 2 ठोस है, तो अगर हम उनको घोलना चाहेंगे तो पहली बात तो ये कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। वो है नहीं, तो क्या ये घुल पाएंगे, कभी नहीं घुल पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस क्लोजली पैक्ड। तो ये लिक्विड होता है, ये क्या होता है, तरल, और ये क्या होता है, लेस क्लोजली पैक्ड होता है। तभी तो हम पानी के अंदर कोई दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। क्यों मिला सकते हैं, पानी के अंदर हम नमक को घोल सकते हैं,
पानी के अंदर हम किसी दूसरे लिक्विड को, किसी तरल पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर घोल सकते हैं। क्यों घोल सकते हैं? क्योंकि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो क्या लिखा है, लेस क्लोजली पैक्ड। फिर लास्ट है फ्री टू मूव, आराम से घूम सकते हैं। जो गैस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही फ्री, एकदम फ्री टू मूव करते हैं, इधर उधर किधर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें एयर की, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है। आप जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो गैसेज है वो मिलके क्या बना रही है, एयर है। एयर के अंदर ये सब क्या है, मिक्स हुई हुई है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर इनके बीच के अंदर अगर अपन यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, अगर इसमें मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं तो रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, खुले आराम से घूम सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। जो मैटर होता है, कोई भी पदार्थ है, वो अपने स्टेट्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, अब कैसे बदल सकता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपके पास पानी होता है, अगर पानी को अगर आपने ग्लास में डाल रखा है और अगर आप उसको पी पा रहे हो तो वो किस फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, वो आपके पास लिक्विड में, या फिर आप उसको कह सकते हो वो तरल अवस्था में आपके पास उपस्थित है। ठीक है, अगर आपने उस पानी को किसी कटोरी में डाला और डालने के बाद में फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया, जब आप उस पानी को वापस उस कटोरी से बाहर निकालोगे तो वो किसका रूप ले लेगा, वो बर्फ का रूप ले लेगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में उस पानी को हमने एक बाउल में डाला और उसको गैस पे रख के गैस को ऑन कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे वो गर्म होगा, वो पानी कुछ देर बाद में उस बाउल से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म किस तरीके से होगा, पूरा का पूरा पानी भाप बन के उस बाउल से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। देखो, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो वाटर होता है वो कितनी अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है, वो 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है सॉलिड एज है आइस, अगर आपके पास जो जल है वो बर्फ के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, आइस की फॉर्म में, बर्फ के समान ठोस होता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड एज फेमिलियर वाटर, परिचित पानी के रूप में। तरल, जो पानी होता है वो हम सभी जानते हैं, हम पीते हैं। ठीक है, वो कैसा, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गैस एज ए वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में गैस पाई जाती है। अगर आप उसको पानी को गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होकर वहां से निकल जाएगी। तो हमारे पास जो पानी है वो 3 स्टेट में, मतलब 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। एक तो गैस की अवस्था में, वाटर वेपर के फॉर्म में, फिर हम बात करेंगे जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस की फॉर्म में, और फिर हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो वाटर हमारा लिक्विड होता ही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अगर आपने किसी सॉलिड को गर्म किया तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और गैस को अगर आपने ठंडा किया तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। तो जो बीच का जो पार्ट है, कौन सा, लिक्विड, वो आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। अगर मैं आपको किसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, आपके पास यहाँ पे एक ग्लास में आपने क्या रखा, यहाँ पे आपने रखा इसमें पानी, क्या रखा आपने इसमें, वाटर। ठीक है, अगर इस वाटर को आपने क्या किया, कूल। ठीक है, क्या किया, कूल। तो कूल जब आपने किया तो वो क्या बन गया, वो बन गया आइस। क्या बन गया, वो बन गया आइस। क्लियर है, यहां पे बना आइस। अब इसी आइस को अगर आपने क्या कर दिया, हॉट, मतलब हीट दिया, आपने इसको गर्म कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। क्लियर है?
यहाँ तक समझ में आया? तो कहीं ना कहीं जो लिक्विड स्टेट है, ये वाली लिक्विड स्टेट, ये तो आती है ना, एग्जिस्ट करती है। बट जब हम, जैसे हमारे पास कोई कपूर है, कपूर को अगर आप जलाओगे, ठीक है, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो जब आप उसको जलाओगे तो जलाने से वो पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, जलाओगे वो किस में बदल जाएगा, गैस में। अगर कैसे भी आप उसको ठंडा कर सकते हो तो वापस किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। बट वो कभी भी किस में नहीं जाएगा, वो अपनी तरल अवस्था के अंदर कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपके पास बर्फ है और अगर आपके पास में जो वाटर वेपर है, उसको वाटर वेपर को ठंडा करोगे, क्या बन जाएगा, पानी। बर्फ को गर्म करोगे, क्या बन जाएगी, पानी। तो दोनों को बीच वाला जो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो उसका वाटर स्टेट है, उसमें तो आना ही है। अब सब्लिमेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, और गैस को ठंडा करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। जो बीच की कंडीशन है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं, उसमें वो नहीं पहुंच पाते। क्लियर है? सो आई होप आपको आज यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।